बच्चों, यह अल्कोहल का लास्ट वीडियो है। इन लास्ट वीडियो में अल्कोहल का कंपाउंड के बीच का विभेद होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद फिनॉल का चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। बच्चों, मेरा एक विनती है आप लोग से कि वीडियो देखते वक्त सारे कॉपी में नोट करें, क्योंकि क्लास खुलते ही आप लोगों का अल्कोहल का एग्जाम है जो क्लास टेस्ट के रूप में हम लेंगे। इसलिए अल्कोहल को बहुत ही अच्छा से कर ले। बच्चों, जो भी मैं YouTube में वीडियो डालूंगा, ये वीडियो बच्चों मैं शानदार वीडियो बनाऊंगा। ये मेरा वादा नहीं आपसे, ये मेरा दावा है। आगे आपका तैयारी, आप वीडियो को बार बार देखें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे, जल्दी पहुंचे आप तक। अब बच्चों स्टार्ट हो रहा है अल्कोहल का डिफरेंट। बच्चों, आज पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच क्या डिफरेंट है, इनके बीच क्या विभेद है। तो बच्चों, इनके बीच का डिफरेंट को दिखाने के लिए कुछ कमी के लिए टेस्ट है और इसमें कुछ रिएजेंट भी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये तीनों कंपाउंड के बीच, तीनों डिग्री के बीच क्या डिफरेंट होने वाला है वो हम लोग बढ़िया से समझेंगे। और बोर्ड लेवल में हो या फिर एंट्रांस में हो, ये आते रहता है क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला रिएजेंट लुकास रिएजेंट टेस्ट, पॉइंट ए लुकास रिएजेंट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। लुकास अभिकर्मक परीक्षण। बच्चों, इस परीक्षण में एक रिएजेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्गेस्टियल यानी सांद्रेशियल और एनहाइड्रास यानी निर्जलीय जिंक क्लोराइड को लेते हैं। इसे हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। इस रिएजेंट के माध्यम से बच्चों हम लोग तीनों डिग्री के अल्कोहल के बीच डिफरेंट को निकालेंगे। तो बच्चों, इस रिएजेंट का प्रयोग हम लोग बारी बारी से 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्लाउडीनेस, ट्यूबिडिटी। मतलब क्या है कि बादल जैसा, एक धुआं जैसा धुंधलापन नजर आता है। जैसे पानी में इनो को डालते हैं या फिर पानी में कोई चीज को घोलते हैं तो धुआं जैसा वो फैलता है, वैसे धुंधलापन रिएक्शन में होती है। लेकिन ये क्लाउडीनेस देने के टर्म यानी टाइम के आधार पर अल्कोहल के डिग्री का पहचान होती है। वो कैसे होती है? देखो, यदि कोई 3 डिग्री अल्कोहल है तो इस रिएजेंट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगा वो तुरंत क्लाउडीनेस देगा, तुरंत धुआं दिखेगा, तुरंत। तो वो 3 डिग्री अल्कोहल है। यदि बच्चों वो 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्लाउडीनेस यानी धुआं जैसा 5 मिनट बाद देगा। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट का अंतराल होनी चाहिए। 5 मिनट बाद धुआं जैसा दिखेगा। बच्चों, यदि 1 डिग्री अल्कोहल की बात किया जाए, 1 डिग्री अल्कोहल की बात यदि किया जाए बच्चों, तो ये इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसमें हीट अप्लाई ना करो। यदि हीट अप्लाई करने के बाद ही क्लाउडीनेस आपको नजर आएगा, तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। बच्चों, यदि कोई स्टूडेंट वीडियो को 1-2 बार देख के पूरा कर लेता है बच्चों, तो वो एक अच्छा स्टूडेंट है। तो यानी क्या है कि वह 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि बच्चों वो 5-10 बार देख के करता हो पूरा, तो वह क्या है? 2 डिग्री वाला अल्कोहल है।
यदि कोई स्टूडेंट बच्चों वीडियो दिन रात देख रहा है लेकिन उसका ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो आप जान जाओ कि बच्चों वह 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा का डांट खाए बिना याद नहीं होती है। उसी प्रकार यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल को बिना हीट दिए वो रिएक्शन यहाँ पे सॉल्व कर नहीं पाता है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट के जरिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का पहचान हो जाएगी। उस टेस्ट का नाम है लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब बच्चों वीडियो के लास्ट में आपको सारे ये पॉइंट नोट वाइज दिया रहेगा। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसमें एक है लुकास रिएजेंट टेस्ट, इस तरह से 3 और भी है, और अंतिम में आपको एक चार्ट में सारे पॉइंट सीरियली लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले इसको लिखना है, और जो लैंग्वेज आपको मिलेगा, लैंग्वेज लिखने के बाद बोर्ड एग्जाम में नीचे इसको दिखाना जरूरी होगा। तो बच्चों इसको लिख लें। पॉइंट बी, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए मेन 3 रिएजेंट का होना आवश्यक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग रिएजेंट पढ़ लेंगे कि रिएजेंट क्या क्या लगेगा, क्या विधि होगी। तो बच्चों ये सांद्र H2SO4 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा नेसेंट O। नेसेंट O को अल्कोहल में ऐड करेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से और भी रिएजेंट है, HNO3 रिएजेंट है, जो NO2, H2O और नेसेंट O नवजात ऑक्सीजन ये बनाएगा। बैलेंस करना है, 2H लिया, 2N 236 224 1516। अब बच्चों नेक्स्ट K2 Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 को लेंगे, जो रिएक्शन में K2SO4 बनाएगा। बैलेंस पे डिपेंड है, 2 माइनस चार्ज 2, 1 प्लस चार्ज 1 SO4। क्रोमियम का सल्फेट फॉर्मूला इस तरह का है, 2 चार्ज, इसका 3 प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, H2O और नेसेंट O बनाया। बैलेंस करना है, SO4 3 1 4, तो यहाँ पे आप 4 लिख लो, ये 4 है, 4 मॉलिक्यूल। 4H2 4 लिखा, 7O में 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे लिखा, बैलेंस हो गया। तो बच्चों ये जो देख रहे हो रिएजेंट है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज कर सकते हो, बट बच्चों 3 डिग्री के लिए नहीं, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल बच्चों काफी स्टेबल होता है। इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन रिएजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो जो ऑक्सीडेशन रिएजेंट के फॉर्म में हम लोग जाएंगे, तो बच्चों एक तरह का ये कॉन्क H2SO4 और दूसरा कॉन्क HNO3 एक ऐसा रिएजेंट है जो इजीली ऑक्सीजन एटम को छोड़ता है, और ये दोनों का इफेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल के लिए होने वाला है। लेकिन ये बच्चों ऑक्सीजन एटम इसके कंपेयर में थोड़ा मुश्किल से छोड़ता है, इसलिए इसे 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन जो है वो काफी दिक्कतें होगी। इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए ये सही होगा, लेकिन 3 डिग्री के लिए क्या होगा, ये सबसे बेटर है। अब बच्चे रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग। रिएक्शन पहले 1 डिग्री अल्कोहल के लिए है। 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए 1 डिग्री अल्कोहल R
CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल को यदि ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही ये H2O यहां से रिलीज होगा, देखो बच्चों C का 2 बॉन्ड है लेकिन C का 4 बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और क्या बनाएगा, कौन सा ग्रुप बनाएगा बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा। लेकिन इसमें और ऑक्सीजन को यदि ऐड किया जाए तो ये कंपाउंड धीरे धीरे कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड देगा, उसके बाद क्या देगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक देगा। मतलब ये है कि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड और एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। हो गया। यहां पे R को CH3, C2H5 और भी एल्काइल ग्रुप लेके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रिएक्शन में या फिर खाली जगह में कन्वर्सन में आ सकता है। तो ये पॉइंट नंबर A है जो आपको इजीली रिएक्शन करके एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक दिया। ये एल्डिहाइड ये क्या है, कार्बोक्सिलिक का कंपाउंड। पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर B है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल के लिए बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल यानी कार्बन में दोनों और R है ऐसा, या तो R की जगह में एल्काइल का भी यूज कर सकते हो CH3 के रूप में। यहां पे OH लिया और ये है H। तो जैसे ही इसमें रिएजेंट डालेंगे बच्चों, रिएजेंट को डालने से ही यहां पे क्या होगा, ये OH H को लेकर यहां से H2O रिलीज होगा, और रिलीज होने के बाद ये क्या बनाएगा बच्चों, एल्डिहाइड नहीं, ये कीटोन है। ये कीटोन है। CO के दोनों और क्या है, C है, तो ये क्या कीटोन है। यदि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो ये क्या है, C एसीटोन है, या बोलना डाइमिथाइल कीटोन, या बोलना प्रोपेनॉन कीटोन ग्रुप है। अब यदि आप आगे और भी रिएक्शन पढ़ना चाहते हो तो ऐसा और पॉसिबल है कि इसको भी और ऑक्सीडेशन किया जाए तो उसे क्या बनेगा। तो ऐसा है कीटोन के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज यहां पे होगा। कैसे होगा, देखो ये सबसे पहले पाई बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन एटम यहां पे ऐड नहीं होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करके CH3, ये ऊपर में CH3 है, O, ये O क्या है, माइनस। जैसे O यहाँ माइनस होगा और C क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ का जो CH3 है हाइड्रोजन एटम वो O के पास जाएगा, और बच्चों यहाँ H शिफ्ट हो गया और यहाँ एक तो H कम हो गया। तो इस तरह से CH2 है यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड आ गया। ये कंपाउंड बनाया। ये कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं एक टाइप का आइसोमेरिज्म है, जो है टोटोमेरिज्म। क्या बच्चों, टोटोमेरिज्म। ये डायनामिक रिएक्शन है। इसके बाद जैसे ही ये बन गया, यहां से काम स्टार्ट होता है ऑक्सीडेशन का। तो ये CO को लेकर CO2, HO को लेकर H2O डबल बॉन्ड की जगह में ऑक्सीजन एटम जुड़ गया, तो बच्चों क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये क्या दिया, पहले कीटोन दिया, फिर कार्बोक्सिलिक तक गया। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में वो पहले क्या था, पहले था एल्डिहाइड और फिर था कार्बोक्सिलिक। लेकिन क्या 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन और फिर बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से B हो गया 2 डिग्री के लिए। अब होगा 3 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल, पॉइंट C देखो बच्चों, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में हम लोग जाएंगे। तो 3 डिग्री अल्कोहल का एग्जांपल क्या होगा, तो बच्चों C है और CH3, 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 ये काफी स्टेबल है। आप आगे भी पढ़ चुके हो, केमिकल रिएक्शन में बोल चुका। 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर स्टेबल। ये इतना ज्यादा स्टेबल है
कि इसका बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें रिएजेंट अप्लाई करोगे या तो कॉन्ग H2SO4 या तो कॉन्ग HNO3। जैसे ही वो रिएजेंट ऑक्सीजन को बनाएगा, ये ऑक्सीजन जो है इस तरह का रिएक्शन करेगा। यहाँ पे बच्चों H है तो ये OH H को लेकर क्या रिलीज हुआ यहाँ पे H2O। सबसे पहले ये रिलीज होगा, ये इसका काम बाद में होगा। तो ये CH3, ये बच्चों C है यहाँ पे CH3, C के बीच जो डबल बॉन्ड है बच्चों ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं तो ये सिग्मा पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा कि CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम C के पास आ गया। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? कीटोन ग्रुप है। बैलेंस देखो, CO को लेके CO2, HO को लेके H2O। बैलेंसिंग करने के लिए कितना O लगा देख लो, 2 1 क्या है 3, 2 1 3, और यहाँ पे एक ठो O यहाँ लगा स्टेबल करने के लिए, तो कितना O लगा 2 1 3 1 4, तो यह 4O आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपाउंड जो है डबल बॉन्ड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड कंपाउंड कीटोन में आ जाएगा। अब बच्चों ऐसा हुआ रिएक्शन इसके बाद कि इसमें ऑक्सीडेशन हम लोग फिर से करेंगे। तो अगले वाला जो वीडियो आप देख चुके हो, अगले वाला वीडियो वो देखिएगा। यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक होके ये CH3 है, ये CH3 का जो H है वो O में आएगा, यानी क्या है कि CH3, ये CH2 और यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। फिर अब इसमें जैसे ही ऑक्सीजन देंगे, ये O एटम पाई बॉन्ड और सिग्मा दोनों को तोड़कर CO2, ये HO को लेकर H2O रिलीज, और कार्बन पे ऑक्सीजन एटम ऐड हो जाएगा। कितना O लगा बच्चों? 2 3 1 4O लगेगा। तो बच्चों ये कॉन्क H2SO4 और कॉन्क HNO3, इन दो रिएजेंट में इतना कैपेसिटी होता है, इतना एनर्जी होता है, ये कार्बन जैसे बॉन्ड को भी डिफ्यूज कर देता है। ऐसे बहुत ही कम रिएक्शन है जिसमें कार्बन बॉन्ड डिफ्यूज होता है। तो ये रहा क्या है कि कार्बोक्सिलिक। तो बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल में ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड दिया, इन पहले ये एल्कीन बनाया, डबल बॉन्ड कंपाउंड एल्कीन, इसका नाम क्या होगा 1 2 3, तो बोल सकते हैं नाम इसका 2 मिथाइल, और 3C है, 3C प्रोप, डबल बॉन्ड 1 में है 1 तो प्रोपिन। तो ये कंपाउंड आ गया। उसके बाद ये कीटोन, और ये फिर डबल बॉन्ड आएगा जिसमें OH है, ठीक है, इसमें क्या है कि OH है। लेकिन यहां पर बच्चों ऑक्सीजन का ऐड नहीं हुआ, ऑक्सीजन का ऐड यहाँ पे किया है। इस तरह से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन मतलब अल्कोहल के कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन एटम लॉस करेगा, और ये कंपाउंड एल्डिहाइड के कंपाउंड में या फिर कीटोन के कंपाउंड में चेंज होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का कंपाउंड यहां पर कैसे होगा? CH3 CH2 और ये OH। जैसे ही इसे कॉपर ट्यूब और इसमें रखा जाए, बच्चों यहाँ पे इतना हीट का अमाउंट लेंगे, या तो 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे, और ये तो कॉपर ट्यूब पर ये 2H एटम कंबाइन करके यहां से H2 हटेगा, और जैसे ही 2 बॉन्ड ब्रेक होगा CO के बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा। क्या बना? CH3, C में H तो है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O आ गया। तो बच्चों ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये है एसिटाल्डिहाइड।
ये है एसिटल्डिहाइड और ये है इथाइल अल्कोहल, ये है इथाइल अल्कोहल। या तो आईपीएक नाम का यूज करो 2C इथेन, OH के लिए OL लगेगा और इसका जो आईपीएक फॉर्म है बच्चों 2C इथेन और लास्ट में एल्डिहाइड के लिए Al लगा। तो बच्चों कॉपर ट्यूब में 2 H एटम ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगा और एल्डिहाइड ग्रुप देगा। लेकिन पॉइंट 2 हम लोग जब पढ़ेंगे 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल के लिए ये एल्डिहाइड नहीं देगा क्योंकि C के दोनों और भी C है, तो ये ऑलरेडी 2 डिग्री अल्कोहल आप देख ही रहे हो, ये 2 डिग्री है। जब इसे कॉपर ट्यूब में सेम हीट का अमाउंट दिया जाए तो ये OH को लेकर यहां से हाइड्रोजन गैस तो हटेगा, लेकिन C में दोनों और CH3 है और CO के बीच एक नया बॉन्ड आ जाएगा। तो बच्चों ये कंपाउंड कीटोन है, इसका एक नाम है एसीटोन, जिसको आईपीएक वर्ड में आप कह सकते हो प्रोपेनॉन, और ये जो है कंपाउंड वो है सेकेंडरी, ये बच्चों क्या है सेकेंडरी और यहाँ पे होगा 3C तो प्रोपाइल और OH है तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको अल्कोहल, और इसका नाम क्या बोला मैं एसीटोन और प्रोपेनॉन। तो नाम यहां पे लिख दूं, इसका नाम एसीटोन या तो प्रोपेनॉन। ओके, अब पॉइंट नंबर 3 में 3 डिग्री अल्कोहल को लेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल काफी स्टेबल होता है, आगे भी बोला गया है। 3 डिग्री अल्कोहल के लिए कुछ खास पॉइंट है ये, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? तो इसका आंसर देखो ऐसा होगा कि यहां पे OH है लेकिन यहां पर H नहीं है। पॉइंट 1 और 2 में हम पढ़े थे कि यहां पे H था, तो H और यहां से H निकलने के बाद CO के बीच लिंक आ गया था पाई बॉन्ड का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसलिए बच्चों याद रखें, यहां से एक H हटाएंगे तो यहां से OH को लेना पड़ेगा, क्योंकि H को हटाएंगे यहां से भी H लोगे तो O और C में कोई लिंक है? कोई लिंक नहीं है। इसलिए H और OH का कंबाइनिंग से यहाँ पे H2O लॉस होगा और CH3 और बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, या तो डबल बॉन्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरह का। तो नेमिंग 1 2 3 2 में बच्चों CH3 है तो नेमिंग क्या होगा 2 मिथाइल, और 3C है तो प्रोप, डबल बॉन्ड 1 में है तो 1ENE। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये कौन डिग्री में है? ट्रेशरी में है, तो ट्रेशरी। और कितना C है बच्चों? 4C है तो 4C ब्यूटाइल, और OH क्या बोलोगे इसको? OL। और इसका जो आईपीएक वर्ड है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2OL आईपीएक वर्ड है। इस तरह से तीनों डिग्री का जो अल्कोहल है वो डिफरेंट कंपाउंड आपको देगा, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट देगा कॉपर और इतना हीट पर। पॉइंट डी, विक्टर एंड मेयर टेस्ट। इस टेस्ट में बच्चों रिएक्शन के दौरान कलर को देखकर अल्कोहल का पहचान होगी, जिसमें यदि 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो खून जैसा, ब्लड जैसा रेड बिलियन देगा, सॉल्यूशन देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो ब्लू कलर देगा, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो लास्ट में कलरलेस कंपाउंड देगा, कलरलेस सॉल्यूशन देगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि रिएक्शन का मेन कंपोजिशन क्या क्या है।
तो बच्चों इस रिएक्शन में सबसे पहले आपको Pi3 को अप्लाई करना है। इसको मैं साथ साथ बोले और याद भी कर लें, यही मेन चीज है। Pi3 को सबसे पहले अप्लाई करना है। इसके बाद अप्लाई करना है AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट। बना हुआ सॉल्यूशन में अप्लाई करोगे नाइट्रस एसिड HNO2 को, और जो सॉल्यूशन रेडी होगा उसमें यदि KOH को डाला जाए तो क्या कंपाउंड देगा या किस कलर का कंपाउंड देगा, उसको देखकर हम लोग अल्कोहल का पहचान कर लेंगे। मतलब ये लैब में यूज होने वाला सबसे अच्छा विधि है, क्योंकि कलर को एब्जॉर्ब करके ही हम लोग अल्कोहल का आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल में Pi3 को लिया जाए। Pi3 फास्फोरस और आयोडीन के रिएक्शन से बन जाता है। Pi3 का रिएक्शन होगा, जैसे आप लोग चैप्टर में पढ़े हो PCl3, वैसे ही यहाँ पे होगा रिएक्शन में आप उसमें देख लोगे बैलेंसिंग उसका है। तो जहां OH है वहां पे क्या आएगा बच्चों, वहां पे I आएगा। क्या आएगा, I। इसके बाद हम बोले आपको AgNO2 को अप्लाई करेंगे। तो ये AgNO2 को यहाँ पे लिखते हैं Ag और ये है NO2 को अप्लाई करेंगे तो ये रिएक्शन हो जाएगा। यहां से AgI रिलीज होगा और RCH2NO2 बन जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि CH2 है, C में 2H स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब इस कंपाउंड के साथ अप्लाई करने वाले हैं नाइट्रस एसिड यानी HNO2, जिसका स्ट्रक्चर होगा HONO। तो ये OH को लेकर यहां से H2 रिलीज होगा और C में क्या है, C में देखो H है और ये NO2 है और यहां पर ये NO जाके शिफ्ट हो जाएगा, ये NO2 का ग्रुप। बच्चों ये जैसे ही KOH में घुलेगा एक ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन देगा, जिसे जान जाएंगे हम लोग ये 1 डिग्री अल्कोहल को हम लोग लिए थे। बट यदि 2 डिग्री अल्कोहल है, यहां भी R है और इधर H है और ये OH है, ये कौन डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। तो इसमें Pi3 लेंगे तो OH की जगह में क्या आएगा, I। तो R, ये C है, C में H है, R है और जहां OH है वहां पे क्या आ गया बच्चों, I आ गया। क्या आ गया, I। बस OH की जगह में I आएगा। ठीक है। अब इस कंपाउंड के साथ अप्लाई करेंगे क्या हम लोग, AgNO2। तो AgNO2 को अप्लाई करेंगे तो ये AgI को लेके AgI हटेगा, यहां से रिलीज कर लोगे। C में 2R आगे से है और यहाँ पे H है तो यहाँ पे NO2 मतलब नाइट्रो कंपाउंड बन गया। जब इस कंपाउंड में बच्चों HNO2 का नाम नाइट्रस एसिड, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा HONO, अप्लाई करेंगे तो ये HOH को लेकर बच्चों यहां से H2O लॉस होगा और जैसे यहाँ पे H2O लॉस होगा ये R2 वाले एक कंपाउंड ये बनेगा, यहाँ पे NO शिफ्ट हो गया, NO यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इस कंपाउंड को यदि KOH में डिसॉल्व किया जाए, इस कंपाउंड को KOH में डिसॉल्व किया जाए तो कंपाउंड जो है वह ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन देगा, जिससे इंडिकेट हो जाएगा कि वो 2 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन 3 डिग्री में आते हैं। अब देखो C में 3 साइड में
R है और ये क्या है OH है। जब इस कंपाउंड को PI3 किससे बना है, ये हम लिखे हैं, फास्फोरस और आयोडीन को ऐड करके PI3 बनता है। तो ये OH की जगह में I तो इजीली आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन देखो बच्चों, इस C में क्या हाइड्रोजन है? इस C में हाइड्रोजन नहीं है। तो जब इस C में हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन एक स्टेप तो और जाएगा, AgNO2 देंगे तो ये AgI को लेकर AgI रिलीज कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे C है, C में 1R 2R 3R है, CNO2 को लेके नाइट्रो कंपाउंड बन गया। लेकिन इसके बाद जो हम लोग रिएक्शन करेंगे नाइट्रस एसिड यानी HNO2 के साथ, तो बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, नो रिएक्शन। और ना ही ये KOH के सॉल्यूशन में कोई कलर दे पाएगा, मतलब कलरलेस, मतलब क्या कलरलेस। तो पॉइंट ये 3 डिग्री अल्कोहल यानी लास्ट में क्या होगा, कोई कलर एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। इस तरह से तीनों कंपाउंड को कलर एब्जॉर्ब करके हम लोग किस टाइप के अल्कोहल है वो जान सकते हैं बाय रिक्टर-मेयर टेस्ट। बच्चों इसे नोट कर लेंगे। बच्चों ये 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच डिफरेंस का कुछ नोट्स है, इसको बढ़िया से कॉपी में लिखकर याद कर लेंगे। और इसके साथ जो मैं रिएक्शन बताया उसको भी बढ़िया से कॉपी में लिखना है। अगला वीडियो अल्कोहल के कन्वर्सन का होगा, जो कि लास्ट वीडियो है। अल्कोहल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर फिनॉल स्टार्ट होगा। थैंक यू।